प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज आप हमारे साथ देख रहे हैं बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न की ये सीरीज़ का लास्ट लेक्चर, और ये इसका 25वां लेक्चर है बच्चों। और अगर आपने इनको अब तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन होता है यूट्यूब पर, वहाँ पर जाकर सारे के सारे लेक्चर आप लाइन से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बता दूं कि जो 16वां लेक्चर था इसका, उसमें कुछ गलती थी, तो 16वां लेक्चर 2 बार अपलोड हो गया था एक्चुअली। तो अब जो है ये सही वाला, ये इस लेक्चर के बाद ही आपको मिल जाएगा। और ये टोटल 25 जो लेक्चर हैं इसमें, वो सारे के सारे आपको कंप्लीट आज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सब बने रहिए। उम्मीद है आप सब ने इस सीरीज़ को बहुत पसंद किया होगा, और अगर आपको अच्छी लगी है ये सीरीज़ तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उन्हें बताइए कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट बायोलॉजी करवा दी गई है ऑब्जेक्टिव रूप से, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर कराने की कोशिश की है। और आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताइए। और हमारा ऑफलाइन जो बैच चलता है वो कानपुर में चलता है, आप सबको ये पता है। तो अब तक जिन बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है, उन्हें भी एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो आप 9235126064 यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, यूपी कैडेट, आईसीएआर और बीएचयू के लिए अलग अलग टीचर्स के द्वारा तैयार की गई है ये। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन सीरीज को, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें अपने एग्जाम में। ठीक है, आपको इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है ना। बहुत से लोग ये बताते हैं कि हाँ ये टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपको बता दें बच्चों कि अगर आपकी तैयारी हम कितनी भी अच्छी करा दें, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी जो एक्चुअली हुई है, जो भी एक्चुअल में तैयारी है, वो है कितनी। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रही बात कि वो बेच रहे हैं, है ना, तो आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत सारा वर्क होता है, अलग अलग टीचर्स लगते हैं, अलग अलग टाइपिस्ट लगते हैं, इसके लिए इसमें वर्क करना होता है। अब ये मान लीजिए कि अगर आपको 10 टेस्ट देने हैं और हर टेस्ट में 200 क्वेश्चन है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक क्वेश्चन को टाइपिंग कराने का रेट अलग होता है, सब कुछ उसमें नेट भी लगता है, कंप्यूटर भी लगता है, और मैन पावर भी लगती है, सबका अलग अलग पेमेंट होता है, इंटरनेट खर्चा होता है, सब कुछ। लेकिन आपको मिल कैसा रहा है, बाकी चीजें यूट्यूब पर कैसे मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना। तो आप सबको ये देखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि आपको उनकी बात से, उनके बात करने के तरीके से, बिहेवियर से ही नहीं पता चलेगा कि वो एक्चुअली टीचर हैं भी कि नहीं है ना। जिसकी जॉब नहीं लगती वो अपना टीचर बन गया, यूट्यूब खोल के बैठ गया, है ना, यूट्यूब खोल के बैठ गया या फिर कोचिंग खोल दी उसने। तो आपको उसके बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से और उसके नेचर से ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये टीचर है या नहीं, ये मुझे मेरे एग्जाम को क्रैक करने में मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है ना। तो आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए कि आपकी लाइफ में कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं, किसे आपको फॉलो करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बात को खत्म करते हैं, और आज ये इसका लास्ट पार्ट होगा 25, तो इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि 108 क्वेश्चन मैंने कराए थे। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है आंखों के स्वस्थ संचालन के लिए, तो आपको पता है विटामिन ए। आज कराएंगे 109 से 216 जो भी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, सनसाइन विटामिन है, सनसाइन विटामिन है कौन सा? सनसाइन विटामिन है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी धूप की रोशनी में हमारे शरीर में, धूप की रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो यह बनता है। सनसाइन विटामिन है विटामिन डी। ईसीजी, ईसीजी क्या है? ईसीजी क्या है? तो ईसीजी है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पर सारे अम्लों के नाम दिए हुए हैं, फोलिक अम्ल, ग्लूकोटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। पूछ रहा है कि इनमें विटामिन कौन सा है। तो ऑप्शन जो ए है, फोलिक अम्ल जो होता है ये विटामिन है। ठीक है, ये फोलिक अम्ल जो है ये विटामिन है, और बाकी 3 जो है वो अम्ल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका आंसर है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो है वो रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है। आगे है क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? कौन सा सही मेल है? यानी कि इसमें से कोई एक सही मिला हुआ है, बाकी सब गलत मिले हुए हैं। तो आइए देखते हैं।
तो कह रहा है किरीटी आघात, किरीटी आघात संवहन तंत्र विकार के द्वारा होता है। गलत है, गलत है। अगला देखिए, इसकी मतलब ये आंसर नहीं है, ए नहीं है, गलत है ये। दूसरा है बी ऑप्शन, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध होना, गलत है। तीसरा देखिए हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, न्यून रक्तचाप से हाइपरटेंशन नहीं होता है, गलत है। ठीक है, अगला है आपका हाइपरटेंशन दिल का दौरा, तो ये आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइपरटेंशन से दिल का दौरा हो जाता है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पर एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। हाइपरटेंशन से दिल का दौरा होता है, तो ये आपका सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, प्रोटीन जरूरी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा, पीत ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा, एडीज द्वारा। ठीक है, एडीज द्वारा संचारित किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए विटामिन ए, इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए जो है वो मदद करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, छिली हुई सब्जियों को धोने पर उनमें जो विटामिन सी होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, B6 की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है, B6 की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पीलिया एक प्रतीक है, पीलिया एक प्रतीक है किसकी बीमारी का, तो यकृत की बीमारी का, यकृत की बीमारी का एक प्रतीक है पीलिया। ठीक है, जो भी डाउट हो दोस्तों वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए, आपको कैसा लगा है वीडियो वो आप जरूर बताया करिए, काफ़ी टाइम लगता है इन वीडियोस को बनाने में मुझे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किस चीज़ का, जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, जिस बीमारी में मतलब जो ब्लड है, ब्लड में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है किस बीमारी में, ऐसा किस बीमारी में होता है, तो यह डायबिटीज नाम की जो बीमारी है, आपको पता है डायबिटीज मेलिटस, आपको पता है ये डायबिटीज मेलिटस नाम की जो बीमारी होती है, तो जिसे डायबिटीज मेलिटस होता है उसके खून में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, मनुष्य में एल्फालॉक्टिसिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसके द्वारा जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आपका यकृत। ठीक है, यकृत जो है वो प्रभावित होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट सिर्फ विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, किसी में नहीं पाया जाता कोबाल्ट, कोबाल्ट सिर्फ विटामिन B12 में पाया जाता है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन। आगे देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24, मीन माता रोग का कारण है, मीन माता एक तरह का रोग होता है और इसका कारण होता है पारा। ठीक है, पारा है मीन माता रोग का कारण। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो इसका आंसर है विटामिन ए के लिए। ठीक है, विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 26 मिलान करने के लिए है और देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। एक तरफ दिया हुआ है विटामिन के नाम और दूसरी तरफ दिया है उनके बीमारी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो देखते हैं विटामिन सी आपको पता है विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग।
ठीक है। विटामिन सी का अगर आपको नहीं पता है तो आपको विटामिन ए का पता होगा। विटामिन ए से होता है रतौंधी। आपको जो भी बताऊँ इन दोनों में से आप देख लीजिए। विटामिन सी से अगर आपको इसका भी पता चल गया, यानी कि ए ऑप्शन का 4, ए में 4 दो ऑप्शन में है, ए और सी में। अगला देखेंगे, क्वेश्चन को ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा दिखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, अब ठीक है। तो अब मैंने बताया आपको विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन ए से होता है रतौंधी। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि ए का 4 यानी कि ए में है और सी में है, ए में है और सी में भी है, तो यानी कि या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी होगा। अगला देखा हमने कि विटामिन ए से होता है रतौंधी, तो यानी कि सी ऑप्शन में, सी में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सी में 1 सिर्फ ए ऑप्शन में है, यानी कि सी ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या, 1। यानी कि विटामिन सी का स्कर्वी और फोलिक अम्ल का रक्ताल्पता, और विटामिन ए का मैंने बता ही दिया रतौंधी, और विटामिन बी1 से बेरी। ठीक है, बी1 से बेरी रोग होता है, ये तो पता ही है आपको। तो ये थे 126 क्वेश्चन, ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे क्या है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन कौन संबंधित है। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है। ठीक है, कौन यौन संबंधित है ये बताना है इसमें। तो जो हीमोफीलिया रोग है, हीमोफीलिया एक यौन संबंधित रोग है। ठीक है, जो कि पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, हीमोफीलिया यौन संबंधित रोग है। आगे देखेंगे 128 क्वेश्चन है, जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। जापानी एंसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन के, बांध्यापन। ठीक है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, थायमिन से बेरी कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, बाकी चीज़ें जो लिखी हैं वो सही हैं। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, सही है। नियासिन से पेलेग्रा होता है, सही है। और थायमिन से बेरी होता है, सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है आपका, ईईजी से कि जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे क्या है, यह है आपका, केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। ठीक है, केसीन होता है प्रोटीन। आगे देखिए क्वेश्चन 133 क्वेश्चन है, जिस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है वह कौन सा है, आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है, आपको पता है। अगला है 134 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। ठीक है, ध्यान किधर, इधर देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आगे देखिए 135, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। पूरा फोकस इधर ही रख कर क्वेश्चंस को देखिए, उनके ऑप्शंस को देखिए। ठीक है, तभी याद होंगे क्वेश्चन और उनके आंसर भी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। अगला है आपका, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना जापानी एंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। ठीक है, जापानी एंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। कौन सा विषाणु है ये, RHV विषाणु, RSV। ठीक है, RSV विषाणु जो है ये घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है।
यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2006 का। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो बी कॉम्प्लेक्स समूह का एक विटामिन उनका वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सबसे समूह से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल ऑप्शन सी जो है रेटिनॉल, ये संबंधित नहीं है। जबकि बी कॉम्प्लेक्स समूह से जो संबंधित हैं वो हैं आपके थाइमीन, राइबोफ्लेविन और पाइरॉक्सीडाइसिन, पाइरिडॉक्सिन, ठीक है। पाइरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन और थाइमीन संबंधित है, रेटिनॉल संबंधित नहीं है बी कॉम्प्लेक्स से। आगे देखिए 138 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सुमेलित करना है। इसमें भी आपको बताना है, नीचे सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो देखते हैं, ओटाइटिस किससे संबंधित है ये बताना है। और अगला है आपका, मुझे पता है हेपे, जो लास्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस जो इसमें लिखा हुआ है, तो ये किससे संबंधित है? मुझे पता है कि ये यकृत से संबंधित है, ठीक है। ये यकृत से संबंधित है, मुझे पता है हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये पता है हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित है। अब हम देख लेंगे कि किस ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो ये ऑप्शन दे रखा है, यानी कि डी का 3 दे रखा है। सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन ए। ऑप्शन एलिमिनेट करिए ऐसे, ठीक है। आपको जो चीज़ें पता हैं उसके बेसिस पे आप देखिए कि ऑप्शन क्या आंसर सही हो सकता है, ठीक। आगे देखेंगे अब है इसमें लिरिंजाइटिस का संबंध है गले से, ठीक है। लिरिंजाइटिस का संबंध है किससे? गले से। अगला है आपका, ऑप्शन ए आपका इसका आंसर है। लिरिंजाइटिस का संबंध है गले से, हेपेटाइटिस का संबंध है यकृत से, एन्सेफेलेटाइटिस का संबंध है मस्तिष्क से, ओटाइटिस का संबंध है कान से, ठीक है। ओटाइटिस का संबंध है कान से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? एक शाकीय औषधि मलेरिया के लिए उपचार में प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर है आपका आर्टिथर, ठीक है। कुनैन के अलावा ये दूसरी है जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, आर्टिथर। अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपको मिलान करना है, इसमें भी सूची 1 से सूची 2 से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, ईसीजी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ईसीजी, यहाँ पे जो बी में लिखा हुआ है ईसीजी का संबंध मैंने बताया था आपको कि हृदय से होता है, हृदय से, है ना, ईसीजी का हृदय से। तो यहाँ पर देख लेंगे कि बी में 4 ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है। बी में 4 ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि बी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो बस यही ऑप्शन आपका सही आंसर है। ईसीजी का संबंध है हृदय से, और ईईजी का संबंध है मस्तिष्क से, ठीक है। ईईजी का संबंध है मस्तिष्क से। ईओजी का संबंध है आँख से, ईओजी का संबंध है आँख से। और एमजी का संबंध है मांसपेशियों से, ठीक है। एमजी का संबंध है मांसपेशियों से। लिख के याद करेंगे, 2-3 बार वीडियोस देखेंगे तभी याद होगा, एक बार में नहीं याद होगा, ठीक। कोई भी रास्ता आपको एक बार में नहीं याद हो जाता। आप कहीं जाते हैं, एक बार जाते हैं रास्ते से, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, जब आप 3-4 बार उस रास्ते पे जाते हैं तो आपको वो रोड, वो मोहल्ला, वो शहर, गलियाँ याद हो जाती हैं ना। उसी तरह का है सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 142 है। 142 क्वेश्चन क्या है? 142 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो है आपका केसिन। केसिन जो है दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, पीलिया से
पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, यकृत। ठीक है, यकृत दुष्प्रभावित होता है पीलिया में। आगे क्वेश्चन देखेंगे 157 क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो 157 क्वेश्चन है। आगे देखेंगे 143 करने के बाद देखेंगे 142, 144, ठीक है 144। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ल्यूकेमिया। ठीक है, श्वेत रुधिर में रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146 है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। आगे क्वेश्चन है 47, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148 क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो है आपके कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल वसा में घुलनशील विटामिन हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 149, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आगे देखिए, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल। ठीक है, आगे देखिए, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? आपको मैंने बताया था स्कर्वी रोग जो है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 152, एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया कहते हैं प्राण घ्राण संवेदना की कमी को। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 153 क्या है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ठीक है, क्यों सर्दी में जो है वो अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 154, विटामिन ए प्रचुर होता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है किसमें? गाजर में। ठीक है, गाजर में। अगला क्वेश्चन है 155, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156 क्या है? क्वेश्चन नंबर 156 है आपका, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो केसीन के साथ साथ कैरोटीन के होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, केसीन के साथ साथ कैरोटीन के होने के कारण ऐसा होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157। तो 157 क्वेश्चन है, आपने देखा था मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के भोजन उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें ना तो रसायन का यूज होता है और ना ही सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन 158, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज
स्टार्च आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा 159 क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण ऐसा होता है। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है 160 क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। और अगर पूछा जाए मीन माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मीन माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारद। ठीक है, पारद के द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है मीन माता रोग। अगला देखेंगे 162 क्वेश्चन क्या है? 162 क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका आंसर है कोयला खान। कोयला खान में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ब्लैक लंग नाम का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 163 क्या है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? पहले पता कहाँ चला था? तो जापान में पता चला था दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? कैडमियम प्रदूषण जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वह इटाई इटाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इटाई इटाई से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 165 क्वेश्चन है, काला जार का संचार किससे होता है? काला जार का संचार सिकता मक्खी से होता है। ठीक है, सिकता मक्खी से होता है काला जार का संचार। आगे क्वेश्चन देखिए 166 क्या है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 167 क्या है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में। अगला क्वेश्चन है 168 क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे आजमाई गई दवा है कौन सी? जीडोवुडीन, AZD। ठीक है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 170, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। अगला क्वेश्चन 171 क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी के कारण रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग का इलाज करने के लिए विटामिन सी चाहिए होगा और वो सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाएगा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं आम, पपीता, बेर, आंवले में से आंवला जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 है आपका, BMD परीक्षण किया जाता है क्या पहचान करने के लिए? तो BMD परीक्षण जो होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। BMD परीक्षण किया जाता है ये BMD ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 174, एड्स होता है, एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से होता है। इससे पहले भी एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है और एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है 175, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो इसका जो आंसर है ये है आपका
कैल्शियम ऑक्जेलेट। मनोगुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176, सरल गलकंड इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। सरल गलकंड इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो इसका आंसर है आपका थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 177, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। तो इसका आंसर है आपका स्पोरोजोआइट, स्पोरोजोआइट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 178 क्या है। क्वेश्चन नंबर 178 है आपका, निम्न में से कौन सा कवकी रोग है। निम्न में से कौन सा कवकी रोग है। तो दाद जो है एक तरह का कवकी रोग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 179 है, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है कैसे, डीएनए विषाणु द्वारा। डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 180 है आपका, काली मौत किसे कहते हैं। काली मौत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका प्लेग। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है, एक तरह की महामारी होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 181, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 जो है मिलान करना है इसमें। तो एड्स मैंने बताया था, एड्स किससे होता है, विषाणुओं के द्वारा। एड्स जो रोग होता है वो विषाणु से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे मिलान करना है, मिलान करेंगे एड्स को विषाणु से, यानी कि बी का 3, बी में 3 कहाँ है, 2 ऑप्शन मिल गए आपको, एक बी और एक डी, एक बी और एक डी। तो देखेंगे यहाँ पर अगला मैंने बताया आपको मलेरिया। मलेरिया का मैंने क्या बताया, मलेरिया किस वजह से होता है, प्रोटोजोआ से। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, है ना, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो यानी कि 4 में 1 कहाँ पर है, ये है सिर्फ डी ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लेग का जीवाणु, प्लेग जीवाणु और एड्स विषाणु, ये मैंने बता ही दिया। एड्स विषाणु, गंजापन कवक और मलेरिया प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन 182 आपका। अगला है क्वेश्चन 183। क्वेश्चन नंबर 183 है आपका, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप है आपका बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक, बोन मिनरल डेंसिटी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 184 क्या है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका आंसर है आपका सोयाबीन और मूंगफली। ठीक, प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत जो है यहाँ पर दिए हैं ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा सोयाबीन और मूंगफली। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 185 क्या है, विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन है 186, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितने की होती है कठोर परिश्रम करने वाले की दैनिक ऊर्जा, 4000 किलो कैलोरी की। 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है दैनिक परिश्रम करने वाले पुरुष की। अगला क्वेश्चन है 187, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से विटामिन बी जो है वो पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो जो ऑप्शन है यहाँ पर हैजा जल जनित रोग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 189 क्या है। 189 क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन किसे माना जाता है। तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन जो है वह दूध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 है आपका, बहु औषधि चिकित्सा
MDT इसके संक्रमण के लिए है। जो बहु औषधि चिकित्सा यानी कि MDT है, किसके संक्रमण के लिए है? तो ये है आपका एड्स के संक्रमण के लिए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 191 क्या है? किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता कैरेंटो मलेशिया होता है? किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता होता है? एक तरह का रोग होता है या किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 192 क्वेश्चन है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP के को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है? बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है? तो इसका आंसर है आपका काली खांसी से बचाने के लिए ये दिया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 193, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है? तो इसका आंसर है आपका एनोफिलीस मच्छर द्वारा। एनोफिलीस मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 क्वेश्चन, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। 2 बार इससे पहले भी आ चुका है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। अधि रक्तस्राव है। अधि रक्तस्राव है। अधि रक्तस्राव क्या है इसमें से? जो 195 क्वेश्चन है, अधि रक्तस्राव है एक आनुवांशिक विकार, एक आनुवांशिक विकार है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 196 क्या है? HIV क्या है? HIV क्या है? विषाणु रोग, विषाणु द्वारा होने वाला एक तरह का रोग है। आगे देखिए 197 क्या है? कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार किससे संचारित होता है? तो इसका आंसर है आपका कालाजार सिकता मक्खी से संचारित होता है। सिकता मक्खी से संचारित होता है। अगला क्वेश्चन है 198 क्वेश्चन, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में हुई। 1981 में हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लैमोडियम मलेरियाई होते हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? निम्न में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो इसका आंसर है आपका अल्जाइम। इसका आंसर है 200 का ऑप्शन हीमोफीलिया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हीमोफीलिया रोग है जो कि वंशानुगत संचारित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 211, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे हम लोग और देखते हैं इसमें किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। तो आपको पता है कि 211 जो क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका चेचक का। चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 210, तो ये है आपका डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा। ठीक है, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरा मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडीज मच्छर द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। क्या है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम? मरास्मस या बाल क्षय। ठीक है, मरास्मस या बाल क्षय। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का पर नियंत्रण करता है। क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है? खून को। खून को प्रभावित करती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 206, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो इसका आंसर है आपका त्वचा का प्रदाह रोग। त्वचा का प्रदाह रोग कवक के कारण होता है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग
किससे फैलता है? जीवाणु से प्लेग फैलता है। रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? तो रेबीज एक जीवाणुजनित रोग है। रेबीज एक जीवाणुजनित रोग है। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगवाया जाता है? बीसीजी का टीका नवजात बच्चे को लगता है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं? डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से अल्जाइमर रोग से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, अल्जाइमर रोग से ग्रस्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया मादा एनफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, मलेरिया मादा एनफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और इस टॉपिक के साथ ही बायोलॉजी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को पसंद आया है ये लेक्चर पूरा कंप्लीट, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ख्याल रखिए अपना, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।